सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इधर देश में लोगों की जान से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल अनंतनाग में प्रिया गोल्ड बिस्किट पर बैन लगा। प्रिया गोल्ड के मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट पर बैन लगा दिया गया है। लैब टेस्ट में सैंपल में पाई गई है सल्फाइड की घातक मात्रा। सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई और इसके बाद प्रिया गोल्ड बिस्किट पर बैन लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, प्रिया गोल्ड बिस्किट जो काफी पुरानी ये बिस्किट है, लोग इसे बहुत चाव के साथ खाते हैं और अगर ऐसी खबर सामने आए तो लोगों को हैरान जरूर होता है कि क्या अब तक उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट जिसमें सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। और देखिए, अगर हम बात करें तो नाश्ते की आदत में जो है ये काफी बन चुकी है लोगों की। और आप कल्पना कीजिए कि वो कुरकुरे बिस्किट जो हर भारतीय घर की शान है वही जहर बन जाए तो आखिर क्या किया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रिया गोल्ड के मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट पर पूरी तरीके से अब बैन लगा दिया गया है। लैब टेस्ट में पाई गई सल्फाइड की घातक मात्रा ने लाखों उपभोक्ताओं को हिलाकर रख दिया है। क्या ये सिर्फ एक बैच की समस्या है या फिर पूरे ब्रांड पर सवाल? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट को असुरक्षित घोषित कर दिया है। एक बैच के सैंपल की लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई और भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 किलो भोजन में सिर्फ 15 मिलीग्राम सल्फाइड की अनुमति है। लेकिन इस बिस्किट में ये सीमा पार कर गई है जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। अब अधिकारियों ने तुरंत बैन लगा दिया और प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट के बिक्री, वितरण और उपभोग पर रोक लगा दी गई है। ये कदम अंडे स्कैंडल के बाद बिस्किट इंडस्ट्री पर नजर रखने का संकेत है। अब सवाल ये कि सल्फाइड आखिर होता क्या है। सल्फाइड जिसकी जानकारी हमने आपको दी कि बहुत ही खतरनाक सेहत के लिए होता है और ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, यानी कि अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो बहुत नुकसानदायक है, जो आटे को भी नरम और लचीला बनाता है। बिस्किट की शेल्फ लाइफ ये बढ़ाता है और बिस्किट लंबे समय तक ताजा रहता है। अधिक मात्रा में ये जहर की तरह काम करता है। यानी कि देखिए, इसे यानी कि अगर हम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल बिस्किटों में होता भी है और अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो सल्फाइड से जान का खतरा क्यों है वो भी समझ लीजिए। ज्यादा सल्फाइड अस्थमा अटैक ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा एनाफिलिक्स शॉक का कारण भी बन सकता है। ब्लड प्रेशर अचानक गिराकर मौत का कारण भी ये बन सकता है। एंजाइम की कमी वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा है और पाचन तंत्र पर भी गहरा असर इसका देखने को मिलता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ऐसे में बिस्किट खाने से लोगों को जरूर बचना चाहिए। अगर आप खाते भी हैं तो आप तमाम चीजों को पहले अब पढ़ लें, यानी कि तमाम चीज़ें जो उस पर लिखी होती है बिस्किट के पैकेट पर कि सल्फाइड की मात्रा कितनी है आखिर और क्या क्या चीज़ों से इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद आप बिस्किट का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन जो ये खबर प्रिया गोल्ड बिस्किट को लेकर सामने आई है वो वाकई सभी को हिलाकर इसने रख दिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें सल्फाइड की मात्रा पाई गई है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, अनंतनाग से जो ये खबर सामने आई है, प्रिया गोल्ड बिस्किट जो अमूमन हर घर में सुबह के नाश्ते में इसका इस्तेमाल चाय के साथ किया जाता है, और क्या जानकारी इससे लेकर मिल रही है? कहां तक इस पूरे मामले को लेकर जांच पहुंची और कैसे खुलासा हुआ इस पूरे मामले का? अजय, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। अजय, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला मामला कि कैसे कोई इंसानी सेहत से खिलवाड़ कर सकता है और किस तरह से वो भी उस बिस्किट से जिसे बच्चे बड़े शौक से खाते हों, बुजुर्ग जो हैं वो इसे खाते हों, हर कोई इसका सेवन करता हो, और वो भी सुबह से लेकर शाम तक। कभी भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप बिस्किट परोसते हैं, आपके घर में नाश्ता होगा तब आप बिस्किट परोसेंगे। तो ऐसे में इन बिस्किट्स या खाने पीने की चीजों में अगर कोई
जहर घोल रहा है, तो एक बड़ा सवाल है। और सल्फाइड की मात्रा जब आप किसी भी चीज में बढ़ाते हैं तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जब जो जानकारी है उसके मुताबिक जब भी किसी चीज की प्रोडक्शन होती है तो वहां पर बकायदा उसका चेक होता है, क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट रहता है। ऐसे में प्रिया गोल्ड बिस्किट जो है वो किस तरीके से ये इस काम में लगा हुआ था, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। जानकारी के मुताबिक जो बैच E25KP02FB ये बैच है, इसके सैंपल्स लिए गए तो ये जो है वो इसमें सल्फाइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। जैसा आपने बताया कि सल्फाइड का इस्तेमाल किस तरीके से शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है, और कंपनी ये इसलिए करती है ताकि उनके बिस्किट ज्यादा समय तक जो है वो सरवाइव करें, और जान लोगों की जाती है जाए, उनकी सेहत पर असर पड़ता है तो जाए, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। और इसी चीज को लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने एक सराहनीय काम करते हुए तुरंत इस बिस्किट के बैच पर पाबंदी लगाई है, और कहीं ना कहीं बाकी बैचेस के सैंपल लेकर उसकी भी जांच करने की जो है वो आदेश दिए गए हैं, ताकि इस चीज को जो है वो रोका जा सके। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाली कंपनियां जो है उन पर लगाम कसी जा सके। आपको बताऊं 2 दिन पहले ही अभी इस चीज का सिलसिला देखा गया था कि अंडे जो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं वो एडल्ट्रेटेड पाए गए हैं, और एडल्ट्रेटेड अंडे जो हैं उसकी कंप्लेंट किसी और ने नहीं बल्कि एक सिटिंग विधायक जो है उन्होंने की थी। तो अपने आप में काफी जो है हैरान करने वाला मामला है जिसमें ये सारी चीजें सामने आई हैं। और अब पतंजलि के बाद जो प्रिया गोल्ड कंपनी है उस पर कहीं ना कहीं जांच शुरू हुई है, और यकीनन इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी जो कंपनियां जो ऐसे ईटेबल्स बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, उन पर भी शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, ताकि इंसानी जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर लगाम कसी जा सके। बिल्कुल, लेकिन अजय, क्या सिर्फ ये अनंतनाग में अभी फिलहाल के लिए बैन किया गया है या फिर पूरे जम्मू कश्मीर में? देखिए अभी जो ये जो बैच है उसको अनंतनाग से सैंपलिंग हुई थी। अब जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज की जो है संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जरूर जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मसला जो है वो इंसानी जान का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर कोई लोग जो इस तरह के जो फूड ग्रेडिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको ये काम दिया गया है, चाहे वो जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोग हैं जम्मू कश्मीर या देश के अन्य हिस्सों के, मुझे लगता है कि इस सैंपलिंग के बाद बाकी जो राज्य हैं या बाकी जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी इसकी सैंपलिंग कर इस पर भी जांच होगी, और यकीनन इसको रोका जाएगा। बिल्कुल, और देखिए रुकना भी चाहिए अजय, क्योंकि हैरान ये करती है एक पुराना ब्रांड, और अगर पुराना ब्रांड इस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे तो आखिर क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है अजय। देखिए बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई जो है इन बिस्किट्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में जब बिस्किट्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जब ये पता नहीं होगा कि वो स्लो पॉइजन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब सर्दियों का मौसम है, अस्थमा जैसी दिक्कतें अगर उनको होगी, उनको शुगर की प्रॉब्लम होगी, उनको बाकी सारी समस्याएं जब सल्फाइड के खाने से होंगी, तो यकीनन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन लोगों की इसकी जिम्मेदारी थी, जो इसको क्वालिटी और कंट्रोल को चेक करते हैं, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होने वाली है। और यकीनन इस मामले के बाद प्रिया गोल्ड कंपनी जो है उस पर भी कार्रवाई होना तय है और होनी भी चाहिए। और क्योंकि एक बैच की जानकारी आप दे रहे हैं कि जिस पर बैन लगाया गया है, एक बैच में कितने पैकेट्स होते हैं अजय, ये भी जानना समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर भारी मात्रा में अगर ये कस्टमर के पास गए होंगे तो आप सोचिए कि कितनी भारी तादाद में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा होगा। देखिए पुनीता, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि ये जो बैच एक निकलता है उस बैच की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक इलाके में नहीं होती है, वो अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता है, और इसमें हजारों की संख्या में बिस्किट पैकेट होंगे जो सप्लाई हुए होंगे। वो खाली अनंतनाग तक थे, वो पूरे जम्मू कश्मीर में गए हैं, या फिर देश के बाकी हिस्सों में भी इसको सप्लाई किया गया है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो अनंतनाग में बिस्किट नहीं बनाती, ये अपनी फैक्ट्री से निकालकर अलग अलग इलाकों में जाते हैं। तो ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से ये सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर पे पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से निकलकर ये चीजें जो है वो डीलर्स तक जाती हैं, जो मल्टीपल टाउन्स में होते हैं, वो स्टेट्स में नहीं बल्कि मल्टीपल टाउन्स में होंगे, अनंतनाग में या कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर होंगे। और फिर ये पैकेट जो है वो दुकानदार के पास जाता है, और दुकानदार से चीजें जो है वो पहुंचती हैं घर तक। तो ऐसे में किन घरों में सप्लाई हो चुका है, अगर सल्फाइड की मात्रा ज्यादा है, कौन कौन लोग ले चुके हैं, और सबसे बड़ी बात की जो कंपनी है, कंपनी इस पे क्या
उसको क्या हर्जाना जो है इस पे भरना पड़ेगा, ये बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे लाइटली लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा सल्फाइड की मात्रा अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो इससे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होंगी, यानी एस्थमेटिक अटैक, अस्थमा होने की दिक्कत हो जाएगी और तमाम बीमारियां जो है आप उसके शिकार हो जाएंगे। और देखिए क्योंकि एक स्तर पर अगर ये तमाम चीजें होती हैं तो चलिए ठीक है, कार्रवाई करने में आसान होती है, लेकिन अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं अजय, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि जो शुरुआत बनाने की होती है, फिर पैकेजिंग और उसके बाद तमाम चीजें, मतलब एक एक करके स्टेप्स होते हैं, और इसके बाद अगर इस तरीके से लापरवाही और खामियां देखने को मिले तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर चूक हुई होगी। इसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई है अजय, और जरूरी ये भी हो जाता है कि हर स्तर पर हर लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इसकी प्रोडक्शन की है उनको जिम्मेदार ठहराना बेहद जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि इंसानी जान का मामला है तो इस पे कार्रवाई जो है वो बड़ी बनती है। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, इसके बिस्किट के खाने के बाद जो लोगों को परेशानी होगी उसका हर्जाना कौन भुगतेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आज ये बैच पकड़ा गया है, इससे पहले किस तरह के बैचेस जो है वो निकले हैं। और ना सिर्फ क्योंकि प्रिया गोल्ड कंपनी एक चीज नहीं बनाती है, कई इनके जो जूसेस आते हैं, कई इनके बिस्किट्स आते हैं, कई इनके और प्रोडक्ट आते हैं। उन प्रोडक्ट में क्या स्थिति है, क्योंकि होता क्या है जैसा आपने बताया कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और इसमें बिस्किट हैं, सॉसेस हैं, इनके जूसेस हैं, ये तमाम चीजें जो है इनकी शेल्फ लाइफ अगर कम होती है तो ये खराब हो जाते हैं और कंपनी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि कंपनी जब ये डील करती है लोगों के साथ मार्केट में, तो फिर उनको इस चीज का आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपसे ये नहीं बिक पाते हैं तो हम इनको वापस ले लेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो बताती हैं कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही थी, और इसीलिए इस तरह की चीजें होती हैं। और अब देखना होगा प्रशासन की इस एक्शन के बाद क्या ऊपर बैठे जो आला अधिकारी हैं वो भी बाकी प्रोडक्ट की जांच की बात करते हैं, और दूसरी चीज की जी प्रोडक्ट बनाती हैं उन पर भी कोई कार्रवाई या उन पर भी जांच जो है वो बैठाई जाती है या नहीं। और बिल्कुल देखिए अजय, हैरानी इसलिए होती है कि ये बड़े ब्रांड्स हैं। अब इससे पहले पतंजलि घी को लेकर जो खबर सामने आई थी कि लोगों का भरोसा होता है, लोग आंख मूंद कर ऐसी चीजों पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि इसमें क्या चीजें मिली है क्या नहीं है, लोग आंखें बंद करके इसे खाते हैं। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी, क्योंकि इसकी चूक तो हम कह नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, लोगों की सेहत के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो आखिर कैसे इन चीजों पे नकेल कसी जाए। और कोई ये पहली चीज नहीं है, पतंजलि का मैंने जिक्र किया, और ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो शायद सामने भी नहीं आते हैं, जिसका सेवन लोग कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी सेहत के साथ हो क्या रहा है। देखिए पुनीता, आपने सही कहा। अगर आप देखें तो ये एक मामला जो है सिर्फ पतंजलि और प्रिया गोल्ड की नहीं बात है, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड, जो वहां पे रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में जो है वो प्रोडक्शन कर रही हैं, और ऐसी ही बाकी जो कंपनीज हैं उन पर कितनी लगाम है। मैं कुछ दिन पहले ही एक दवाइयों की फैक्ट्री में गया था, तो तब मैं वहां जो समझने की कोशिश कर रहा था कि इतनी दवाइयां जो बनती हैं उस पर क्या चेक है। तो उसमें ये बताया गया मुझे कि इन फैक्ट्रीज में दवाइयां जो बनती हैं उनको चेक करने के लिए बीच में रैंडमली कभी जो वहां के ऑफिसर्स हैं वो पहुंचते हैं, वो सैंपल लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर रोज जो चीज बनती है उसके लिए सरकार जो है हर रोज चेक नहीं करती। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें एक सर्टिफाइड जो सर्टिफाइड पर्सन रहता है, उसका काम होता है इस प्रोडक्शन को देखना, उसको सैंपल लेने हर बैच के, और उसके बाद अगर वो पास होता है फिर उसके बाद वो आगे जाता है। तो ऐसी चीजें प्रिया गोल्ड में भी होंगी, तो इसका मतलब है कि वहां पे क्यों नहीं हुआ। और दूसरी चीज आपने जैसा कहा कि ऐसे ही ये कंपनी वो है जो रजिस्टर्ड पैकेजिंग के साथ चलती है। इसी तरह से कई बेकरीज हैं जम्मू कश्मीर में, भारत में, जो खुले में जो है वो जगह पर अपनी सामान बनाकर, बिस्किट्स बनाकर, ब्रेड्स बनाकर बेचती हैं, और उसके बाद उन ब्रेड्स को जो है वो लोगों को दे दिया जाता है। वो सल्फाइड की मात्रा कितनी रख रहे हैं अगर आप देखें तो आए दिन हम ये कहते हैं कि भारत में जरूरी अजय यही हो जाता है कि इन चीजों पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए और लगाम लगे, ताकि ऐसी चीजें दोबारा मार्केट में ना आए और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी सेहत का नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है, देखते रहिए।